Yes, a very good morning to all of you. बच्चों, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक हमारा चला हुआ है, इन द लास्ट सेशन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट में मुझे पोटेंशियल बताना था, ठीक है? मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन ये था, हमारे पास टू रिंग है, लेट्स सपोज इट इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग of radius r, okay, and carry plus q charge radius r, we know. At a distance from the center of the ring r, इस रिंग के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे एक अनदर बड़े वाला रिंग रखा हुआ है, एक बड़े वाला रिंग रखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसका रेडियस तो 2r है प्यारे बच्चों, रेडियस इज 2r एंड कैरिंग चार्ज माइनस रूट 5q। कितना चार्ज उसके पास? रूट 5q। अब इसके सेंटर को मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसके सेंटर को मैंने बी पॉइंट बोल दिया। मुझे फाइंड आउट करना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब एक बात बताओ आप छोटी सी, ये बताओ जो नेट पोटेंशियल होगा ना ए पे, एक तो वही स्मॉल वाले की वजह से आएगा और एक बड़े वाले की वजह से आएगा। बोलो प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है? अब बताओ इस छोटे वाले की वजह से कितना आएगा बेटा? छोटे वाले की वजह से कितना आएगा? k/r। यस, वेरी गुड। अब इस वाले सेंटर पे इस वाले चार्ज की दूरी कितनी है? ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से, क्योंकि ये देखो ये हमें आर गिवन है ऑलरेडी, ये रूट ये 2r है, तो पाइथागोरस से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे? रूट 5r। यस, 5r² प्लस 5r, तो बेटा जी आ जाएगी रूट 5r, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ बेटा, और ये चार्ज कितना है इस वाले रिंग पे? इस वाले पे चार्ज कितना है? रूट 5q। माइनस का नेगेटिव साइन है प्यारे बच्चे, तो मैं क्या लिखूं बेटा? प्लस। अब बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा? मैंने बोला था ना, पोटेंशियल इज ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। अब बताओ ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो कितना आ गया बेटा? रूट 5kq, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये बनेगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही बताओ v एट बी निकालो, बताओ बेटा बी पे बताओ पोटेंशियल, बी पे यानी कि इस वाले पे। अब इस वाले पे पोटेंशियल इसके खुद की वजह से आएगा और इस छोटे वाले की वजह से आएगा। बताओ खुद की वजह से कितना आया बेटा, जल्दी बताओ। माइनस के, जल्दी बोलो, खुद की वजह से कितना है बेटा? रेडियस कितना है खुद का? 2r। अब बताओ इस छोटे वाले से कितनी, हाँ, अब इस छोटे वाले से ये दूरी कितनी आ गई बेटा, जल्दी बताओ कितनी आ गई है? रूट 2r। अब बताओ, और ये चार्ज कितना है? Q। तो ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पे है? तो इसका मतलब ये आ जाएगा KQ डिवाइड बाय, kq/रूट 2r। वेरी गुड बेटा। तो ये ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल को, ऐसे पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तुम्हें आया ना समझ में? यस सर। ओके बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे आपको समझानी है बहुत मेन चीजें। अब मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, टॉपिक का नाम आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट। अब वो जो वेरियस पॉइंट है ना बेटा, अब मैं लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर टुडे। ध्यान से सुना। पहला मैं लेके चलूंगा होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। सेकंड लेके चलूंगा मैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, थर्ड में लेके चलूंगा बेटा होलो नॉन कंडक्टिंग, और फोर्थ में लेके चलूंगा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। और लास्ट में लेके चलूंगा मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। इसको तो बोलते हैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इसको बोलेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसको बोलेंगे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और इसको बोलते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये जो चार मैंने ऊपर बनाए हैं ना, ये फोर है ना, ये एक ही चीज है। इन पे अगर मैं चार्ज दे दूंगा ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, देखे ये कौन है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात मुझे बताओ, अगर ये कोई स्फीयर मान लो, ऐसे कोई स्फीयर मान लो, तो बताओ अब ये अंदर से तो खाली है ना, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। अब अंदर से तो होलो है ना ये, अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज कहाँ मिलेगा केवल इसकी, आउटर बाउंड्री पे। यस, आउटर सरफेस पे। अच्छा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब, अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर मैं कंडक्टर के सेंटर पे चार्ज रखूंगा ना, वो सारा चार्ज भी कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। हाँ, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता बेटा, ना तो कंडक्टर के अंदर चार्ज होता, ना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ओके। अच्छा, उसके बाद है होलो नॉन कंडक्टिंग। अब ये तो होलो है, बट नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज अगर जहां रखूंगा वहीं पे मिलेगा। अब ये होलो है, तो चार्ज कहां रखूं इसके ऊपर, बताओ चार्ज कहां रखूं बेटा, सरफेस पे। तो कहां मिलेगा चार्ज मुझे, चार्ज मुझे कहां मिलेगा, सरफेस पे। हाँ। और ये लास्ट कौन है, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। बेटा जी प्यारे बच्चों, इसमें भी चार्ज आपको कहां मिलेगा, आउटर सरफेस पे। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम में आपको किसी भी नाम से ये आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ये चारों के चारों एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनेंगे, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनेंगे, और एक अनदर टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा, ये लास्ट वाला। तो मैं चाहता हूं एक बार मैं इनको बता दूं आपको सभी के बारे में, ओके। तो आपको इतना याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, अगर मैं इन चारों में से किसी को भी चार्ज दे दूंगा, वो चार्ज कहां मिलेगा, सरफेस पे। अंदर चार्ज नहीं मिलेगा, अंदर चार्ज नहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेटा। अब आगे चलो भाई ध्यान से, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे पास मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया होलो कंडक्टिंग, ओके, मैंने ले लिया सॉलिड कंडक्टिंग, ओके, मैंने ले लिया होलो नॉन कंडक्टिंग, और एक मैंने ले लिया कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये चार है बेटा, ये जो एक कैटेगरी में आते हैं। अरे बोलो प्यारे बच्चों,
यस सर। और मैंने क्या किया, ये बना दिया भाई, मैंने ये ले लिया, ये बना दिया ऐसे। इसकी रेडियस मान ली मैंने r, लेट्स सपोज, और इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो प्लस क्यू चार्ज है। इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, जो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब मुझे पोटेंशियल कहाँ निकालना है, दो पॉइंट बनेंगे मेरे पास, एक इसके अंदर एक इसके बाहर, या इसकी सरफेस पे। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो अब मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पहले मैं निकालूंगा R लेस देन R पे, और फिर मैं निकालूंगा R ग्रेटर देन R पे। ओके, अब लेस देन R का मतलब कहाँ है मेरा पॉइंट, इनसाइड। इनसाइड। और R ग्रेटर देन R का मतलब मेरा पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। चलो आउटसाइड। बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया इसके अंदर, P पॉइंट। इस P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है जो स्मॉल r डिस्टेंस पे है। अब मैं इनसाइड वाले की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। इनसाइड वाले पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, और मेरा जो r है वो r से छोटा है। तो एक बात बताओ आप, इस अंदर वाले पॉइंट पे अब जो जो चार्ज है वो कहाँ बिखरा हुआ है, अंदर है कि बाहर है, बाहर। हाँ जी बोलो। सरफेस पे है सर। हाँ, तो इस पॉइंट पे चार्ज है क्या, ये बताओ मेरे को, क्या इस पॉइंट पे चार्ज है, नो सर। तो इसके अंदर है ना। इसके अंदर पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना बेटा, तो ई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस dv बाय dr। dr। और अगर ई जीरो हो गया ना मेरा, तो मेरा dv बाई dr अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो मेरा v का वैल्यू क्या आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इस पूरे के अंदर, इस पूरे कंप्लीट जो भी हमारा स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग है या सॉलिड है, जो भी है, इस पूरे के अंदर अगर ई जीरो है ना बेटा, तो v पूरे में क्या है, कांस्टेंट। और ये पूरी सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगी, इक्वी पोटेंशियल की तरह। किसकी तरह, इक्विपोटेंशियल। इसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल रीजन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको, इक्विपोटेंशियल रीजन। अब बात आती है सर इस पे, फिर पोटेंशियल आ तो गया, वो सेम रहेगा, कितना आया ये बताओ मेरे को। अब पोटेंशियल कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना बिखरा हुआ है, Q, क्यू। और के इसकी, क्यू अपॉन आर। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने ये। अगर ये रेडियस मेरा r है, तो इसके हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे v की वैल्यू कितनी होगी, किसके क्यू इक्वल अपॉन आएगा आर। यार, क्या मेरी बात क्लियर है आपको। यस सर। मुझे ये बताओ, ये जो v की वैल्यू आई है कहां से कहां तक आई, ये आई है r लेस देन और इक्वल टू r, यहां तक। इक्वल टू r का मतलब कहाँ आ गया, सरफेस पे। तो ये जो पोटेंशियल आया, सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ बताओ, यहाँ कितना पोटेंशियल है बेटा, r दूरी पे कितना है, के क्यू अपॉन आर। बस। और इसके अंदर निकालूंगा तो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा कांस्टेंट। यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। क्या तुम्हें मेरा पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, क्या सभी को मेरा पहला यस सर। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे किस पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए निकालेंगे, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यस, वी आर कंसिडरिंग फॉर द आउटसाइड पॉइंट। तो अगर मैं अब बात करता हूं आपसे आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये मान लो मेरे पास कोई गोला है कैपिटल R रेडियस का,
और इसके ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अब की बार मैंने पॉइंट ले लिया बाहर आउटसाइड रीजन में से, यहां ले लिया, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज स्मॉल आर। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट मैंने लिया है ना, इस पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा जो चार्ज था वो अंदर है कि बाहर? अगर मैं कोई सरफेस मान के चलूं ऐसे, तो बताओ ये पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा? इस सरफेस के अंदर आएगा या बाहर आएगा? अंदर आ जाएगा। अब बताओ, अगर मेरा पॉइंट आउटसाइड में लाई करता है ना बेटा, अगर मेरा पॉइंट आउटसाइड में लाई करता है, अगर पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? के क्यू बाय आर के इक्वल आ जाएगी। अरे बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना? सर हाँ बेटा। सर डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर नहीं होगा? अरे आर स्क्वायर आर कैसे होगी? अरे इसके सेंटर से दूरी है बेटा आर, ये चार्ज से दूरी नहीं है। ओके सर। हाँ ये सेंटर, ये समझ लीजिए आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, ये जो भी स्फीयर था ना, ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, बिहेव एज ए, किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। अच्छा एक बात बता मेरे को, चल अच्छी बात है तूने मेरे से पूछा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक छोटी सी बात बता बेटा, ये बता मेरे को, यहाँ पे ई कितना है बताओ, ई कितना है यहाँ पे ई आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए? आर स्क्वेयर हो जाएगा। है ना ये है ना? यस सर। अब सुनो यहां से निकाल लो आप, ई किसके इक्वल होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। यस सर। डीवी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ई डी आर। यस सर। क्या कर दूंगा इंटीग्रेट, तो डीवी का इंटीग्रेशन मान लो वी आ जाएगा, इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, बता आउटसाइड के लिए ई कितना है बेटा? के के, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। और इनटू में कौन है? डी आर। और माइनस का साइन बाहर है। अब इसका इंटीग्रेट कर दे इसको, के क्यू को बाहर निकाल लूं? यस सर। अब बताओ इंटीग्रेशन करेगी ना तू, बताओ क्या लिखूंगा? ये पावर ऊपर ले जा तो नेगेटिव होगी ना? यस सर। अब बता इसका इंटीग्रेशन कर बेटा, क्या करेगी इसमें? पावर में एक ऐड करेगी, बताओ किसके इक्वल आ गया? तो वी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस बाहर था, के क्यू को मैंने बाहर निकाल लिया, बता इसका इंटीग्रेशन कर कितना आ जाएगा? आर की पावर -1 अपॉन -1। यस। और लिमिट मान लो मेरी कहाँ है, 0 से आर है, तो बताओ किसके इक्वल आ जाएगा? वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? बताओ ये कितना बन गया बेटा? -1। यस सर। और पावर कितनी बन गई? -1। तो इसको लिख सकता हूँ वन -1। बाय आर। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 1/, 1/r। और माइनस ने माइनस को मार दिया, तो बताओ वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? किसके इक्वल आ गई? बोलो प्यारे बच्चों, आया ना समझ में आपको? यस सर। तो बताओ आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए कितना पोटेंशियल आ गया? के क्यू अपॉन आर। कितना आ गया बेटा? ये आ गया के क्यू के अपॉन क्यू आर। अपॉन यस, आर। हम ये बोल सकते हैं, फॉर अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर लाई करता है ना, तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए वो जो स्फीयर होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। हाँ जी, अरे वही सिंपल सी बात है ना, अगर क्यू चार्ज है किसी पॉइंट पे, बताओ बेटा आर दूरी पे कितना पोटेंशियल होता है? के क्यू अपॉन आर। हाँ वही बात आ गई। फॉर द आउटसाइड पॉइंट द स्फीयर बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। कर लोगे ना इसको? यस सर। अगर मैं इसका अब सुनो, अब मैं इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए सोच के बताओ मेरे को, ग्राफ आपका कैसा आना चाहिए? बताओ, ग्राफ बताओ कैसे आना चाहिए? बताओ ग्राफ कैसे बनना चाहिए? अगर ये मेरा पॉइंट r = r है,
और ये मेरा r लेस देन r है और ये मेरा r ग्रेटर देन r है। बताओ बेटा सेंटर पे कितना पोटेंशियल था? किसके इक्वल था? बोलो प्यारे बच्चों, सेंटर से लेके सरफेस तक कितना पोटेंशियल है? बताओ कितना पोटेंशियल था, ये बताओ। कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर। हाँ तो ये आ गया, कहाँ तक था ये वैल्यू? सरफेस तक। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद की डिपेंडेंसी क्या है? के क्यू बाई आर, यानी कि v कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली विद। बता इसके बाद का ग्राफ कैसे बनाऊंगा? ये कौन सा रीजन है? ये इनसाइड का रीजन है या आउटसाइड का रीजन है? जल्दी बताओ। आउटसाइड का है। तो बताओ बेटा आउटसाइड में कैसे वेरी करता है ये? आउटसाइड में कैसे वेरी करेगा? इनवर्स। हाँ ऐसे, हाइपरबोलिक। कैसे वेरी करेगा प्यारे बच्चों? हाइपरबोलिक। तो ये रिलेशन होता है बेटा। बताओ अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होगा, कितनी वैल्यू होगी? इतनी। और उसके बाद क्या के हो क्यू जाएगा? अपॉन आर। उसके बाद वो इनवर्सली वेरी कर जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो अब बेटा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं बताने जा रहा हूं। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बताओ प्यारे बच्चों, अब की बार कैसा स्फीयर ले लिया मैंने? नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड है, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब। अब बताओ, अब इसमें चार्ज कहाँ मिलेगा? सरफेस पे मिलेगा या अंदर भी मिलेगा? इस पे जो चार्ज है अब की बार, जब तक आप कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो उसको सोल्व कैसे करोगे आप? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये जो मैंने लिया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है, अब इसमें बताओ इसमें चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा या अंदर भी होगा? जल्दी बोलो बेटा। क्या बोल रही है रेखा बेटा? दोबारा बोलना प्लीज। सर अंदर भी होगा। बिल्कुल। अरे अपनी जो धरती माता है ना, धरती माता में मास जो है, धरती माता में जो मास है वो केवल सरफेस पे है या अंदर भी है? मैटर जो है, मैटर मास अर्थ के अंदर, वो अर्थ के अंदर है या अर्थ के सरफेस पे है? जल्दी बताओ। अंदर भी है सर। तो ऐसे ही चार्ज आएगा बेटा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको स्फीयर, तो उसमें चार्ज क्या रहेगा? उसके चार्ज ईच एंड एवरी पॉइंट पे रहेगा। क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। पूरे पे रहेगा बेटा। अब एक बात बताओ आप, अगर इस पे चार्ज पूरे पे है और इसकी रेडियस कितनी मान लूं मैं? आर, और मान लो इस पूरे पे चार्ज है प्लस क्यू, और चार्ज कैसे बिखरा हुआ है? पूरे वॉल्यूम रीजन में चार्ज बिखरा हुआ है रो कूलम पर मीटर क्यूब से। ठीक है, अब वही फिर दो पॉइंट आ गए। कौन कौन से दो पॉइंट? आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर। बोलो प्यारे बच्चों, यस बोलो। सर। अब मुझे बताना है पोटेंशियल। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लियो भाई। अगर मैं ले लेता हूं इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, अगर बेटा मैं इनसाइड वाले पॉइंट को लेके चलता हूं तो मेरा आर किससे कम हो जाएगा? लेस देन आर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा गोला कट कर लिया, यहां ले लिया मैंने एक पॉइंट, ये ऐसे एक छोटा सा गोला कट कर लिया इसके अंदर, जिसकी रेडियस छोटा आर है, स्मॉल आर। अगर अलग निकाल के दिखाऊं तो ऐसे हो जाएगा। एक छोटा सा मैंने क्या कट कर लिया, एक छोटा सा स्फीयर कट कर लिया मैंने ऐसे। बताओ आर रेडियस का, यहां बताओ पोटेंशियल कितना है पी पॉइंट पे? कैसे निकालोगे आप यहाँ पे? यहाँ बताओ पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप? बोलो।
ये मान लो मेरा कोई पॉइंट ए है, ये मान लो मेरा कोई पॉइंट बी है। बताओ बेटा, और सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है? सरफेस पे तो सभी के लिए पता है कितना होता है बेटा, के क्यू बाय, बोलो सरफेस पे कितना चार्ज आता है? के क्यू बाय R। अब मुझे तो इसके अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है ना, तो अंदर वाले पॉइंट पे मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डेल्टा V इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। अब बताओ ये कौन है? अब अगर इसमें मैं लिखूंगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्या लिखूं इसमें से मैं? अगर मैं लिखूं V फाइनल माइनस V इनिशियल, अब बताओ V फाइनल मेरा मान लो A है और V इनिशियल मेरा, मैं इधर से इधर गया बेटा, सरफेस से मैं किधर आया हूं? मैं A वाले पॉइंट पे आया हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? V इनिशियल कितना है? VB। बोलो प्यारे बच्चों, सॉरी क्या लिखा है मैंने? V इनिशियल माइनस V फाइनल, ये बनेगा V इनिशियल माइनस V फाइनल, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? E डॉट डी आर के। अब V इनिशियल मान लो मेरा A है और मुझे इस B के रिस्पेक्ट में बताना है, तो V A माइनस ऑफ क्या लिखूं? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। बी पे कितना पोटेंशियल है बेटा? मैंने इनिशियल किसको ले लिया? इनिशियल किसको ले लिया मैंने? A को। और फाइनल कौन सा है? B। तो इसके मतलब बी पे तो मुझे पता है ना पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे ये माइनस बेटा यहाँ पे और कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा हुआ है। तो बताओ क्या लिखूं? आप बताओ, मेन बात क्या है, यहाँ से लेके आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा? ये मैंने जब आपको गॉस लॉ की एप्लीकेशन करवाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था। तो ई की वैल्यू आती है मेरी के क्यू आर बाय आर क्यूब, ये होता है बेटा ई का फॉर्मूला। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल होता है। तो मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बेटा वैल्यू को। तो क्या लिखूं इसको मैं? इसको मैं, और इसकी लिमिट क्या रखूं भाई? मैं इसकी लिमिट रखूंगा मैं स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर, क्योंकि मुझे स्मॉल आर से कहाँ जाना है? मुझे सरफेस पे जाना है, और सरफेस का रेडियस कितना है? बोलो बच्चों। कैपिटल। हाँ, तो मेरी लिमिट क्या आ जाएगी? स्मॉल आर से कैपिटल आर, और ई की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा। तो ई की वैल्यू यानी कि यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया? के क्यूब बाय आर क्यूब मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल आर। अब बताओ बेटा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? वी ए बाई में के क्यू बाय आर इक्वल टू क्या लिखूं? क्या कॉमन निकाल रखा है मैंने? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा? जल्दी बताओ मुझे, इंटीग्रेशन क्या बन गया इसका? बोलो प्यारे बच्चों, किसके इक्वल आ गया? आया ना समझ में आपको? बोलो क्या लिखो, जल्दी बताओ मेरे को। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके इक्वल आ गया? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। अब बताओ, अब मुझे इसको कहां लेके जाना पड़ेगा? इसको मैं उधर लेके जाऊंगा बेटा। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होने वाला है। V एट A इक्वल टू क्या था मेरे पास? मेरे पास था के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू में क्या था? आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस के क्यू बाय आर, ये है बेटा। अब इसको आप सोल्व करोगे ना प्यारे बच्चों? बताओ, के क्यू बाय 2r क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया पूरे में से। अब यहां तो क्या बच गया? यहां तो बच गया आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। यहां से मैंने क्या कॉमन निकाला है? के क्यू, यानी कि ऊपर तो 1 बच गया।
और इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 2r² आ जाएगा। एलसीएम लेके देखो आप इसको, है ना प्यारे बच्चों। तो VA की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी मेरी, k³/2r³ 3r² - r², ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। कहाँ आ गई बेटा, जल्दी बोलो एक बार, ये कहाँ आ गई पोटेंशियल की वैल्यू? बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी करो, टाइम कम रह गया अपना, जल्दी बताओ बेटा, ये कहाँ वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, किस पॉइंट पे वैल्यू आ गई है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? हेलो, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो बेटा आप? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अगर अब मैं बताता हूं एट सेंटर, अगर मैं आपको एट सेंटर बताता हूं तो ध्यान से सुनो, जब मैं सेंटर की बात करूंगा तो मेरा स्मॉल r कितना आ जाएगा, 0। तो इस फार्मूला में स्मॉल r को 0 पुट कर दो बेटा। जब आप स्मॉल r को 0 पुट करोगे तो मेरी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। तो मेरा सेंटर पे वैल्यू बनेगी पोटेंशियल की 3/2 k³/r। ये सेंटर पे आता है बेटा पोटेंशियल। कौन से वाले सेंटर पे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाले स्फीयर के सेंटर पे। ओके, सेकंड पॉइंट है, अगर मुझे इसको सरफेस पे निकालना पड़ जाए तो बताओ सरफेस पे, बताओ मेरा छोटा r किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा सरफेस पे। तो यहाँ पे जब आप क्या पुट करोगे, कैपिटल R पुट करोगे तो 3r² - r², तो 2r², और ये 2 से 2 कट जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगी v की वैल्यू, k³/r ही आएगा बेटा। देखो ये सरफेस पे वैल्यू आ जाएगी। ओके, और किसी आउटसाइड के लिए अगर बात करूंगा, अगर मैं किसी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए बात करूंगा, अगर मुझे आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए बात करनी है तो आउटसाइड वाले के लिए तो बेटा वही पहले वाला ही रूल आएगा, क्योंकि अगर मेरा पॉइंट बाहर लाई करता है r> r की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो ये कोई भी स्फीयर हो वो बिहेव करता है एज ए पॉइंट चार्ज। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ऐसे ही आएगा बेटा। तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों इसमें। हालांकि मुझे ग्राफ को आपको कल बताना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया अपने पास। अगर ये r = r है तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे, डिक्रीजिंग पैराबोला और फिर ये हाइपरबोला आ जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा बेटा। क्योंकि यहाँ पे है 3/2 k³/r और यहाँ पे है k³/r। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इतना पढ़ लेना अच्छे से। ओके प्यारे बच्चों, ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ बेटा, अब तो टाइम ही हो गया वैसे भी, सेशन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। कोई बात नहीं बेटा, जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको कल दोबारा से रिपीट करवा दूंगा मैं आपको। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।